Good morning, dear student. I am from TSN, the Senior Secondary School, class 11th, subject chemistry. चैप्टर नंबर हमारा 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 ये हमारा रनिंग में है और आज हम इसका देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर पार्ट 5 में आपको ध्यान होगा, चैप्टर नंबर पार्ट 5 में हमने वी सेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी स्टडी करी थी, ठीक है। उस थ्योरी की कंडीशंस हमने देखी थी वहाँ पर। कुछ वैसे ही कुछ पोस्टुलेट जो हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे VBT थ्योरी भी हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली वैलेंस यानी कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाली बात जो है वो वी सेपर थ्योरी में भी आ गई थी कि बॉन्ड बनाने में सिर्फ आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे वैलेंस शेल आप बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच मेक बॉन्ड विद अदर एटम, जो कि अदर एटम के साथ में बॉन्ड बनाए, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे ए और बी के बीच में आप देख सकते हैं दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। ए और बी के बीच में अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, क्योंकि 4 डॉट आपको दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो इट मीन इनमें डबल बॉन्ड बनेगा। ए और बी के बीच में अगर 3 बॉन्ड की शेयरिंग है तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप देखिए नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए ये भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बट देखिए ये है क्या, विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विद अदर एटम। ये दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, बट डिस्टर्ब द शेप ऑफ कंपाउंड। बट अगर ये कंपाउंड में है प्रेजेंट तो कंपाउंड की शेप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको देखिए कैसे क्या शो किया जाता है। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए ए जो है वो 2 बी एटम के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो ए की बॉन्डिंग आप इस तरफ बी के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है, और ए की बॉन्डिंग इस तरफ भी आप बी के साथ देख सकते हैं। तो ये ए की जो बॉन्डिंग बन रही है, जो आपने यहाँ पर लाइन बनाई है, ठीक है, ये लाइन बता रही है बॉन्ड पेयर को। ऐसे ये वाली लाइन भी किससे बता रही है, बॉन्ड पेयर। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो 2 बी के साथ अलग अलग बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पर ए पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर है पूरा, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, मतलब किसी दूसरे एटम के साथ तो नहीं जुड़ रहा, बट ये अगर प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड पर तो ये शेप को जरूर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इससे नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसके इफेक्ट को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको इस तरह से एक बैलून में 2 डॉट लगाकर शो कर दिया जाता है, किसे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लाइन से हम सॉलिड लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन ये है वी सेपर थ्योरी में भी, ये लाइन मैंने बताई थी आपको। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, मान लीजिए 2 लोन पेयर हैं यहाँ पर, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा और कम होता है, ठीक है। तो सबसे वीक रिपल्सन का है बॉन्ड पेयर के बीच में। जैसे देखिए ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन है, ठीक है। वो रिपल्सन क्या है, सबसे कम है एज कम्पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन और एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी, जिसके हमने सिंपल पोस्टुलेट्स स्टडी किए हैं। बताया इस थ्योरी ने कि 2 टाइप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस पेयर होते हैं, जिन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या जिन्हें फिर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या कुछ होते हैं उस पर हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिसका हिंदी नेम है संक्रमण, ठीक है, संक्रमण या हाइब्रिडाइजेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे आज हम जितनी भी वेजिटेबल्स जो यूज में ले रहे हैं, ठीक है, जितनी भी हम सब्जियां यूज में ले रहे हैं वो एक्चुअली में हाइब्रिड सब्जियां आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है और पूरे पॉपुलेशन की डिमांड कवर करने के लिए आप वेजिटेबल्स को अगर नेचुरल तरीके से उगाते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से उगने में वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा समय लगता है और सब्जियां भी सीजनेबल होती है, ठीक है, तो आप उतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड को फिर कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम कैसे इतनी बड़ी जो है पॉपुलेशन की डिमांड को कवर करें। इसीलिए आजकल सब्जियां जो आ रही है वो
हाइब्रिड सब्जियां होती है, हाइब्रिड वेजिटेबल्स होती है, जो किसी भी सीजन में बोई जा सकती है और इनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इनका खेत में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बहुत अच्छा लेवल पे होता है, ठीक है। इसलिए हाइब्रिड सब्जियों पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट का है और ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट का है, तो एक ही ब्लॉक में क्या हो गया, एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो गया कि एक ही ब्लॉक में 2 अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और ऐसा कब क्या होता है, उसके लिए देखिए ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। when 2 or more than 2 atomic orbitals are participate in bond formation, then they form same number of new molecular orbital। तो नए न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही नंबर में बनाते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल इन विच बोथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कम फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, जिसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग एलिमेंट से आए हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, और इस फिनोमिना को हम नेम क्या देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का आपको डेफिनेशन पता चल गई यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ब्लॉक में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्पीशीज से आए हैं, तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये जो फिनोमिना है वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर आर एडजस्ट देमसेल्फ एज दैट दे हैव मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जो बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं ताकि रिपल्सन कम से कम हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ताकि रिपल्सन कम से कम हो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, चाहे लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो, वो रिपेल तो जरूर करेंगे एक दूसरे को। तो अपने आप को ओरिएंटेड इस तरह से करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज हो जाए और स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ने 2A के साथ में बॉन्डिंग बनाई। बी कोई एटम है, 2A एटम्स के साथ में अलग अलग बॉन्डिंग बना रहा है, और बी पर 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो देखिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का हो तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल वैसे नहीं है, क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। रिपल्सन क्यों ज़्यादा है, इसका रीजन मैं आपको बता दूँ। देखिए ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे के बहुत पास है, दूर हो सकते थे, कंडीशन है कि दूर हो सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के बहुत पास है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और लोन पेयर रिपल्सन इतना ज़्यादा है कि ये कंपाउंड जो है अगर इस स्ट्रक्चर में होगा तो वो अनस्टेबल होगा और ये कंपाउंड फिर नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया। देखिए बी पर अब 2 लोन पेयर है और दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले गए, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले गए। ऐसे ए और ए, बी ने जो दो ए के साथ में बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, वो दोनों जो बॉन्ड पेयर है वो भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके और स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो मेरी वाली बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कंपाउंड में जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से ओरिएंट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें और रिपल्सन को कम कर सकें, अपने रिपल्सन को कम कर सकें, कंपाउंड में स्टेबिलिटी ला सकें। यही बात किसकी थी, हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर एक दूसरे के क्लोज थे, बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज थे, और इस स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं लेस रिपल्सन तो है पर रिपल्सन कम है, तो ये फिर भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है कंपाउंड, बट ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, दोनों बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कंपाउंड नेचर में जो है एग्जिस्ट कर सकता है, नेचर में पाया जा सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पार्ट 6 में 2 टॉपिक लिए हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
और हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको मैंने बहुत इजी लेवल पे आपको समझाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है इसको बहुत इजी लेवल पे मैंने आपको समझाया है। आप पार्ट 7 के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब तक आपका पार्ट 6 पूरा कवर नहीं हो जाता पार्ट 7 पर नहीं पहुंच सकते। तो पार्ट 6 की बहुत अच्छी तरह से तैयारी आप कर लें। पार्ट 7 में मैं आपके लिए एक मैजिक ट्रिक लेके आया हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, ठीक है। ये मैजिक ट्रिक आपको बुक में कहीं अवेलेबल नहीं होगी। इस मैजिक ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जो है विद इन 10 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 10 सेकंड में किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वो ट्रिक दोनों पे फॉलो होगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे। तो उस ट्रिक से आप कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो ये ट्रिक है वो मैं आपको पार्ट 7 में अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।